जय जिनेन्द्र। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का वे सुखकारी नाम। सर्व साधु सर्वसती दया धर्म जिनका, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान, भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत वंदन। उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर प्रबल पुरुषार्थ के साथ चलने में चलाने वाले 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंतों के चरणों में सत सत वंदन। समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में सत सत वंदन, नमन, अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। सुज्ञ स्वाध्याय बंधु, चर्चा अपनी मुख्य परिचितों के माध्यम से चल रही है। सदैव उमेश मुनि जी महाराज साहबनु के द्वारा रचित यह ग्रंथ, जिसमें शीघ्र मोक्ष जाने के 23 बोलों के आधार से इस ग्रंथ की रचना की और पुरुषार्थ के 4 भेद बतलाए: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ, काम और मोक्ष। अलग अलग पुरुषार्थों की परिभाषाओं की चर्चा हमने कल की। इन चारों पुरुषार्थ को समझाने के लिए यहाँ ग्रंथकार सुदेव मुनिश्री एक काष्ठ पुतलिका के उदाहरण के माध्यम से हमें इसका स्वरूप को और स्पष्ट कर रहे हैं। पुरुषार्थों के कार्य, कौन से पुरुषार्थ का क्या कार्य है, कैसा है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से। पुरी सत्थन कज्जाइम कत्थ पुतलियाईवा उपाव रखना चेव रंजनम चित्तदायनम। चारों पुरुषार्थ के अलग अलग कार्य इस गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं। तो काष्ठ पुतलिका के, जैसे उदाहरण दिया है काष्ठ की पुतलिका, काष्ठ पुतलिका के उत्पादन, रक्षण, रंजन और चेतना दान के समान ही चारों पुरुषार्थों के कार्य है। अर्थात धर्म पुरुषार्थ का कार्य साधनों का उत्पादन करना, अर्थ पुरुषार्थ का कार्य रक्षण पोषण करना और काम पुरुषार्थ का कार्य हर्ष प्रदान करना और मोक्ष पुरुषार्थ का कार्य भाव प्राण प्रदान करना। इस गाथा में चारों पुरुषार्थ के कार्यों के विषय को समझाने के लिए काष्ठ पुतलिका का जो दृष्टांत दिया गया है वह इस प्रकार है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। वे मित्र जाति से के थे, भिन्न भिन्न जाति के थे। सहृदय सज्जनों के मैत्री भाव में जाति कैसे आड़ी आ सकती है। जो सज्जन होते हैं वो जात पात को नहीं देखते हैं, हृदय को देखते हैं। जिनके विचार एक समान थे, अच्छे थे, तो वो आपस में मित्र थे। चारों अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न जाति के थे। वे थे, एक ब्राह्मण था, एक सुथार था, एक दर्जी था और एक सोनी था। तो ये चारों अलग अलग होते हुए भी मैत्री के गाढ़े रंग में रंगे हुए थे
अपनी अपनी जातीय कला में चारों ही निष्णात थे, जो अपने अपने कार्य हैं क्षेत्र के चारों के, उनमें वो एक्सपर्ट थे, निष्णात थे। परंतु कहावत है, विद्या और लक्ष्मी का प्रसिद्ध वैर मानो उन्हीं पर घटित हो रहा था। विद्या तो थी चारों के पास, पर लक्ष्मी नहीं थी। अतः वे नंगे नवाबों की टोली के नाम से प्रख्यात थे, बहुत दयनीय स्थिति में थे। अतः वे आखिर उन्होंने अभावों से तंग आकर दुखित हृदय से अपनी जन्मभूमि का परित्याग का विचार किया, और एक दिन उनकी टोली साहस करके विदेश की ओर चल पड़ी। चारों निकल गए विदेश यात्रा पर। वे पैदल ही जा रहे थे, पर्वतों को लांग रहे थे, क्यों उस जमाने में कम्युनिकेशन के साधन भी इतने नहीं थे, और जो साधन थे उनके लिए उनके पास व्यय करने के लिए धन नहीं था। तो नदी जंगल पार कर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते एक गहन जंगल में जाते हुए सूर्यास्त का समय हो गया। आसपास कोई बस्ती नहीं थी। अब जंगल में ही एक वृक्ष के तले रात गुजारने का निर्णय किया। चारों जने, और रात के 4 प्रहर। तो प्रत्येक को जंगल में जंगली जानवर कभी भी आक्रमण कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चारों ने सोचा, भाई 4 प्रहर हैं, अपन भी 4 हैं, एक एक प्रहर एक एक व्यक्ति पहरा देगा, बाकी के 3 सो जाएंगे। जब उसका पहर पूरा होगा तो दूसरा व्यक्ति पहरा देगा और बाकी के 3 सो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने यह क्रम बनाया, और प्रत्येक को एक एक पहर जागना था। सुथार मित्र जाग रहा था। सबसे पहले सुथार मित्र जागा। शेष दिनों निद्रा देवी की गोद में पहुंच गए। पथ के श्रम के खेद को उतार रहे थे, थके हुए थे और सोते ही नींद आ गई, श्रम उतार रहे थे। सुथार ने सोचा कि कार्य के अभाव में अगर चुपचाप बैठा रहूंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कुछ काम करूं, कुछ कार्य करूं। और उसने अपने औजार निकाले और पास में रखे हुए एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े पर अपनी कला का चमत्कार दिखलाने लगा। चांदनी रात थी। कलाकार ने एक पहर में तो सुंदर नारी मूर्ति को गढ़कर खड़ी कर दी, और वह दर्जी बंदों को जगाकर सो गया। दूसरा प्रहर चालू हुआ। एक प्रहर में इसने एक सुंदर नारी की मूर्ति बना दी लकड़ी से, और जब प्रहर खत्म हुआ, सोने का उसने समय हुआ, तो उसने दर्जी मित्र को उठाया, भाई अब तुम पहरा दो, मैं सो रहा हूं। दर्जी जाग गया, आंख मलते हुए उठा। उसने चांदनी रात में नग्न नारी सौंदर्य निरखा। वह अपने कलाकार मित्र की कला पर मुग्ध हो गया। उसने सोचा, मैं भी तो एक शिल्पी हूं। वस्त्र के अभाव में शरीर की क्या सुरक्षा, पुष्टि और सुंदरता। व्यक्ति वस्त्रों से ही सुंदर लगता है, पुष्टि भी होती है। तो मैं भी अपनी कला का चमत्कार दिखाऊं। उसने भी पहर जितने समय में यथा योग्य और समुचित वस्त्रों से उस काष्ठ नारी को सजा दिया। अब प्रहर खत्म हुआ, दूसरा तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, तो उसने अपने सोनी मित्र को जगाया, सुनार जो था उसको जगाया, भाई अब तुम्हें पहरा देना है, मेरा समय पूरा हुआ, मैं सो रहा हूं। सोनी बंधु उठा। उसने भी देखा, सौंदर्य मूर्ति अलंकार के बिना श्रीहीन दिखाई देती है, मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन क्यों न करूं। वह प्रतिमा दमक उठी उसके आभूषणों से अलंकृत होकर। उसने आभूषण बनाए एक पहर में और उस काष्ठ मूर्ति को पहना दिए। अब उससे उसकी और सुंदरता बढ़ गई। अब तीसरा प्रहर पूरा हुआ, चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ। उसने ब्राह्मण बंधु को जगाया, कहा भाई अब तुम्हारी बारी है, मुझे सोना है। वह उठा ब्राह्मण बंधु, देखा मनोहर नारी सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया। अरे मेरे मित्रों ने इतनी अच्छी नारी को घड़ा, सजाया, संवारा, पर बगैर प्राण के मृतवत है, उसकी क्या कीमत होगी। निर्जीव
सौंदर्य किस काम का? तो उस पहले बंधु ने इसका निर्माण किया था, दूसरे ने इसको संवारा था और तीसरे ने सजाया था, परंतु प्राणों के बिना सब सूना है। मैं इसमें प्राण का संचार कर दूं, यह चमत्कार का भी चमत्कार होगा। ब्राह्मण मंत्र आराधन में लग गया। इधर सूर्य की किरण ने धरती का स्पर्श किया और मूर्ति प्राण से स्पंदित हो उठी। तीनों मित्र जागे, वे आश्चर्यचकित हो गए। चैतन्य नारी के हाव भाव को देखकर चारों मुग्ध मित्रों में नारी को पाकर कलह होने लगा। सभी उस पर अपना अपना स्वामित्व जता रहे थे। अब बात उलझने लगी तो किसी न्यायी राजा के पास वे गए और राजा ने उनके उस नारी के साथ क्रमशः, पहले ने निर्माण किया तो तुम पिता हो, दूसरे ने उसको संवारा तो उसको भाई के समान दर्जा दिया, तीसरा ने उसके अलंकार किया तो उसको पति का दर्जा दिया और चौथे को गुरु के संबंध से स्थापित किया। चारों प्रसन्न हो गए। यह एक रूपक कथा है। हमें इस कथा में से अपने को जो ग्रहण करना उसको देखना है कि चारों पुरुषार्थ का कार्य कौन कौन सा है, कैसा है। तो इसमें बड़े सुंदर ढंग से चारों पुरुषार्थ के कार्य का मर्म प्रकट हुआ। धर्म पुरुषार्थ का कार्य सुतार या पिता के समान निर्माण का, अर्थ पुरुषार्थ का कार्य दर्जी या भाई के समान संरक्षण पोषण का, काम पुरुषार्थ का कार्य सूर्य पति के समान श्रृंगार चित्त का अनुरंजन, और मोक्ष पुरुषार्थ का कार्य विप्र या गुरु के समान ज्ञान प्रकाशन भाव प्राण प्रदान करना। इस प्रकार इस रूपक के माध्यम से चारों पुरुषार्थ के कार्य को यहां पर स्पष्ट किया। अब इनमें पारस्परिक संपोषण क्या है, इसको अगली गाथा में बतला रहे हैं। पुरुषार्थों का पारस्परिक संपोषण। सव्वे वितेक सकज्जानम तय निएहु अंशये परो परे संपेन्ति होन्ति तद्भाव देवना। सभी पुरुषार्थ अपने अपने कार्यों के अंश उन पुरुषार्थ के कार्यों से मिश्रित या परस्पर समर्पित करते हैं और वे उन पुरुषार्थों के भावों के उद्दीपक होते हैं। जैसे धर्म पुरुषार्थ अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ को साधनों का उत्पादन, धर्म पुरुषार्थ से अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के साधन इकट्ठे होते हैं। अर्थ पुरुषार्थ से धर्म काम और मोक्ष पुरुषार्थ को संरक्षण पोषण मिलता है। मनोर पोषण और काम पुरुषार्थ को संगीत चित्र आदि के द्वारा, धर्म अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थ को मनोरंजकता और मोक्ष पुरुषार्थ स्वातंत्र्य के द्वारा धर्म अर्थ और काम को प्राणवत्ता प्रदान करता है। इस प्रकार पारस्परिक संपोषण के द्वारा पुरुषार्थ इतर पुरुषार्थों के कार्य में विशेष तीव्रता लाते हैं। इसलिए इतर पुरुषार्थों के अंश उसी पुरुषार्थ में गर्भित हो जाते हैं, पर प्रधानता मोक्ष पुरुषार्थ की। बात समझ में आई यहां तक की, या किसी को कुछ शंका है? चारों पुरुषार्थ के क्या क्या कार्य हैं, कौन सा पुरुषार्थ क्या क्या कार्य करता है, तो रूपक के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। इसमें किसी को कुछ शंका है या किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ और इसमें ऐड करना है? किसी को कुछ पूछना है भाई? ये समझ में आ गए चारों पुरुषार्थ के कार्य? आज पहली बार बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ये हाँ, कहानी आवाज कभी नहीं सुनी थी। ये कहानी कभी नहीं सुनी थी, अच्छी लगी, इसके ऊपर पूरी घटित हुई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अलका जी, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो
अलका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कहानी ना पूरी घटित हुई, बहुत अच्छी सुनी आज पहली बार। अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता, इन चारों पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता है। जैसे वह काष्ठ पुतली का सज गई, संवर गई, लेकिन अगर प्राण नहीं तो वो किसी काम की नहीं। तो इसी प्रकार मनुष्य जन्म में अगर मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो तो उसके मनुष्य की सार्थकता नहीं रहेगी। ये कार्य मोक्ष पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं। बाकी के तीन गति में ये पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बाकी के तीन पुरुषार्थ तो हो जाएंगे, पर मोक्ष पुरुषार्थ मात्र मनुष्य गति में ही होगा। और मनुष्य गति में भी सब मनुष्य कर सकते हैं क्या मोक्ष पुरुषार्थ को? जी नहीं सब कर मनुष्य सकते। से हो सकता है क्या मोक्ष नहीं पुरुषार्थ? नहीं नहीं कर सकते हैं सब मनुष्य, सिर्फ कर्म वह भूमि तो के कौन से मनुष्य, मनुष्यों से होगा? कर्म भूमि के मनुष्य कर सकते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य। हाँ, तो यहां पर भी मनुष्य गति में भी चार प्रकार के मनुष्य बताएं। कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्दीपज और समूर्छिम। तो यहाँ पर मात्र कर्म भूमि शनि मनुष्य में कर्म भूमि के मनुष्य ही कर सकते हैं, और उसमें भी जिनको जिनवाणी का आश्रय मिल जाए अथवा पूर्व भव से संबोध भव के कारण संबोधि बोध प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो वो कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता कैसी है, इसको यहाँ पर और खुला से बतला रहे हैं एक आगे की गाथा में। कट्ठ पुतली ओपया रख नरंजनाय परठपुरी सत्तावी वीणा मोखे न नासन्ना। जैसे काष्ठ पुतलिका का निर्माण, रक्षण और रंजन, साज संवार दूसरे के लिए होता है। ये तीनों पुरुषार्थ वास्तव में स्व के लिए नहीं, दूसरों के लिए ही है। भले ही वो अर्थ और काम भी है, तो वो भी स्व के लिए नहीं है, पर के लिए ही है। सिर्फ एक मोक्ष पुरुषार्थ ही ऐसा है जो स्व पर कल्याणकारी है। क्योंकि हम सजते हैं, संवरते हैं किस लिए? किस लिए हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं? घर में बैठे हैं, व्यवस्थित कपड़े हैं, फिर भी अगर बाहर जाना हो तो उन्हीं कपड़ों में जाना पसंद नहीं करते, चेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्यों चेंज करना चाहते हैं? ताकि अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा बाहर निकलते हैं। हाँ, बाहर निकलते हैं तो दूसरों को अच्छा अच्छा लगे। लगे, दिखने में अच्छा लगता है। हाँ, मतलब दूसरों को अच्छा लगने के लिए हम सजते हैं, संवरते हैं। जी तो हाँ। ये पर के लिए ही हुआ ना। अब काम भी है तो इंद्रियों के विषय, ये भी शरीर के लिए, आत्मा के लिए तो है नहीं, और शरीर भी पर ही है। तो ये दोनों पुरुषार्थ पर के लिए है, स्व के लिए नहीं है। चाहे शरीर हो, परिवार हो अथवा समाज हो, दूसरों के लिए ही है। लेकिन एक मोक्ष पुरुषार्थ ही है जो स्व पर कल्याणकारक है। और अनादिकाल से ये जीव इन तीन पुरुषार्थों को कर रहा है, अर्थात पर की ओर ही दृष्टि है। जैसे 10 मित्र थे, बाहर गए और कहीं ठहरे रात्रि को, सवेरे रवाना हुए तो भाई एक बार गिन लेते हैं। गिनना प्रारंभ किया तो 9 की संख्या आई। अरे भाई एक मित्र कहाँ गया? अरे सब यही तो है, तुझे गिनना नहीं आता, चल मैं गिनता हूं। दूसरे ने गिनना प्रारंभ किया, उसको उसके भी 9 की गिनती आई। तीसरे ने कहा नहीं तू गलत गिन रहा, मैं गिन रहा हूं। अब वो परेशान हो रहे हैं, भाई एक मित्र कहाँ गया। इतने में एक सज्जन पुरुष वहां से आ रहे थे, इनको परेशान देखा, देखकर पूछा भाई क्या बात है, परेशान? हम 10 आए थे पर एक मित्र। तो उसने देखा, तो उसने कहा भाई आप तो 10 पूरे यहाँ हो। अब वो दूसरों को गिन रहा है, खुद को नहीं गिन रहा है।
तो नवी उसके सामने दिख रहे हैं। तो यही हालत इस जीवात्मा की है। अनादिकाल से ये पर में ही रम रहा है, पर में ही संतोष मना रहा है, पर में ही सुख की चाहना कर रहा है, पर में ही सुख ढूंढ रहा है, जबकि वास्तविक सुख पर में नहीं, स्व के अंदर ही है। और बाहर जो सुख हमें लग रहा है वो वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास है। वही सुख दुख का कारण बन जाता है। अगर सच्चा सुख होता तो दुख का कारण कैसे बनता? नई गाड़ी आई, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, सुख मिला, लेकिन कुछ ही घंटों बाद लेके गए थे, एक्सीडेंट हो गया, क्या बन गई वो गाड़ी? अब दुख का कारण बन गया। तो ये तीनों पुरुषार्थ जो हैं उनकी महत्वता नहीं है अपने स्थान पर, उनकी भी महत्वता है, एकांत तो नहीं कहते हैं, पर वो पर के लिए ज्यादा है, स्व के लिए कम है। अगर उन उत्पादों का मोक्ष पुरुषार्थ के साथ अगर उपयोग किया जाए तो वे सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर प्रधानता मोक्ष पुरुषार्थ की है। जैसे उस काष्ठपुतली को निर्माण किया, उसको कपड़े पहनाकर सजाया, फिर गहने पहनकर उसका अलंकार किया, लेकिन जब तक प्राण नहीं, वो काष्ठ की पुतली का विशेष महत्व नहीं। इसी प्रकार जैसे काष्ठपुतली के पराये घरों को अन्य जनों को अच्छा लगने के लिए, सजाए जाने के लिए बनाई जाती है, वैसे ही मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर शेष तीनों पुरुषार्थ पर भाव के पोषक होते हैं। अतः वे आत्मार्थ के और परार्थ के भी विनाशक होते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से। अगली 12वीं गाथा। धम्म थ काम वोलिनो चंदो चंद उरी निवो मोखा था उपरि पट्ठम सिद्धि ऋषिम विनाशई। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ में लीन चंद्रपुरी के राजा चंद्र ने मोक्ष पुरुषार्थ से परिभ्रष्ट सिद्धर्षि को विनष्ट कर दिया। चंद्रपुरी में नाम की नगरी थी, चंद्र वहां के राजा थे और एक मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़े थे सिद्ध ऋषि नाम के एक साधु, पर वो मोक्ष पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो गए और भ्रष्ट होने के कारण उनका विनाश हुआ। इसी बातों को इस दृष्टांत के माध्यम से बतला रहे हैं। ऊपर की गाथा के भावों को स्पष्ट करने के लिए इस गाथा में एक दृष्टांत दिया गया है। आत्म कल्याण की दृष्टि मोक्ष पुरुषार्थ में ही रहती है, परंतु अन्य पुरुषार्थों में आत्महित के भाव अंश मात्र भी नहीं रहते, इसलिए उसमें वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है और वासना का उभार प्राय विनाश की ही सृष्टि करता है। यही बात राजा चंद्रसेन और सिद्ध ऋषि की कथा से अभिव्यक्त हुई। चंद्रपुर के महाराजा चंद्रसेन आदर्श राजा थे के रूप में प्रसिद्ध थे। लोक मंगल के कार्यों को में उनकी बहुत ही अभिरुचि रहती थी। वे लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहता, अपना कर्तव्य समझते, प्रयत्न करते रहना अपना कर्तव्य समझते। राज्य के लोग अर्थ संपन्न बने और शासन में भी विशेष आय होती रहे, इस हेतु वे विविध उपायों को योजित करते रहते थे। साथ ही जनता के मनोरंजन के साधनों को भी विकसित करने और आप स्वयं आमोद प्रमोद मनाने में जीवन की सार्थकता मानते थे। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की साधना के विचित्र आयोजन उनकी प्रेरणा से होते रहते थे। लोक मंगल के निमित्त राजा चंद्रसेन दूर दूर के तीर्थ की यात्रा या प्रवास का आयोजन करता था, मेले आदि लगवाता था। एक बार राजा ऐसे ही किसी प्रवास से पुनः राज्य की ओर लौट रहा था। अपनी राजधानी से लगभग 50 कोस दूर उसका डेरा एक जलाशय के समीप डाला।
वह प्रातःकालीन परिभ्रमण के लिए निकला था। राजा मन मन गति से चल रहा था। उसकी दृष्टि अनायास ही एक अतीव सुंदर पर ठिठक गई। उस रमणी का मुख, नयन, चितवन, वचन, विलास आदि उसके हृदय में बस गया। वह अपनी मर्यादा को भुलाकर काम विहिल हो गया और वहीं खड़ा खड़ा उस रमणी को देखने लगा। उस नारी को इस बात का कुछ भी पता नहीं। वह जल भरकर नगर की ओर चल पड़ी। राजा का मन भी उसके पीछे जाने का हुआ, पर अपनी पद का भान उसके पांव में बेड़ी डाल चुका था। वह नहीं जा पाया, परंतु वह बड़े आकुल भाव से अपने डेरे पहुंचा। उसने उस सुंदरी का पता लगाया, पर राजा को प्रतीत हुआ कि उसे पाना सरल नहीं। उसका उज्जवल वंश यश धूल में मिल सकता है। लोक हृदय पर आसीन उसकी गौरवशाली प्रतिमा धराशायी बन सकती है, खंडित हो सकती है। राजा राजधानी में आया, पर वह बहुत ही आकुल था। वह ऐसे मांत्रिक की खोज में था कि जो किसी को पता लगे बिना ही उस रमणी को आकर्षित करके महलों में लाकर खड़ा कर दे। एक ऋषि थे, उन्होंने बहुत साधनाएं की और कई सिद्धियां भी प्राप्त की। साधना का प्रारंभ हुआ था मोक्ष के लिए लक्ष्य से, परंतु सिद्धियों के उपलब्धि से उसका मोक्ष लक्ष्य विस्मृत हो गया। जब साधक साधना पर बढ़ता है तो अनेक लब्धियां उसको प्रकट हो जाती है। ये लब्धियां का महत्व उतना ही है जितना कि धान के साथ चारे का। किसान चारे के लिए खेती नहीं करता, धान के लिए खेती करता है, पर चारा अनायास ही मिल जाता है। ठीक इसी तरह से मोक्ष मार्ग का पथिक साधक जब मोक्ष मार्ग की यात्रा पे निकलता है, साधना पर आगे बढ़ता है, तो बहुत सी लब्धियां उसको प्रकट होती है। लब्धियों को प्रकट करना आसान है, पर उनको पचाना बहुत मुश्किल है। हमने स्थूलिभद्र के जीवन से देखा, 10 पूर्व के ज्ञाता बन गए। भद्रभाऊ स्वामी से वो वाचनी लेते और 10 पूर्व तक उन्होंने अध्ययन कर लिया अर्थ और मूल के साथ। इतने में उनकी बहनें जो साध्वी बनी हुई थी, वो भी विचरण करते हुए उसी जगह पर आ गई जहां स्थूलिभद्र विराज रहे थे। उनकी इच्छा हुई भाई मुनि के दर्शन करने की। वे भद्रभाऊ के पास पहुंची और कहा, हम अपने भाई मुनि के दर्शन करना चाहते हैं, वो कहाँ पर विराज रहे हैं। मुनि ने कहा, अंदर विराज रहे हैं। वहां जब मुनि को यह पता चला कि उसकी बहनें उनको देखने के लिए आ रही, दर्शन के लिए आ रही हैं, कुछ लब्धियां प्राप्त हुई थी, वेखरी लब्धि प्राप्त हुई थी, चमत्कार दिखाना चाहते थे, एक शेर का रूप बना लिया। साध्वियां जैसे ही कमरे में गई, शेर को देखकर घबरा गई और पुनः लौट आई और आचार्य भद्रभाऊ से कहा, भगवान वहां पर तो एक शेर है। आचार्य ने अपने ज्ञान बल से देखा कि मुनि ने लब्धि का प्रयोग किया। उनको लगा अब ये पात्र नहीं है आगे अध्ययन के। उन्होंने आगे की वांछनी देनी बंद कर दी। स्थूलिभद्र ने बहुत अनुनय विनय किया, भगवान गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। संघ ने भी बहुत अनुनय विनय किया, पर मुनि को लगा पात्र नहीं है। आचार्य भद्रभाऊ ने उन्हें मात्र संघ के बहुत कहने पर 4 पूर्वों का अध्ययन तो करवाया, पर सिर्फ मूल रूप से उसका अर्थ नहीं करवाया। अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। स्थूलिभद्र को 14 पूर्वी नहीं कहते, 10 पूर्वी ही कहते हैं। तो लब्धि का प्राप्त होना इतना कठिन नहीं है जितना उसको संवार कर रखना। स्थूलिभद्र जैसे श्रेष्ठ मुनि भी उस लोभ से को संवर नहीं करे और चमत्कार दिखाने की भावना से लब्धि का प्रयोग किया, तो इसी तरह से
इन सिद्ध ऋषि, इनका नाम ही सिद्ध ऋषि पड़ गया, बहुत सी सिद्धियां इनको मिल गई और इससे उनका वे लक्ष्य से भटक गए, मोक्ष लक्ष्य पीछे छूट गया और वे सिद्धियों का उपयोग करने का मन हो गया उनका। उन्हें अब अर्थ की महत्वता समझ में आई, काम का आकर्षण भी सता रहा था। वह अर्थ प्राप्ति हेतु किसी राजा की खोज में थे और संयोग से वे चंद्रसेन राजा के सम्मुख आ खड़े हुए। राजा ने एकांत में उनसे अपने मन की बात कही और कहा, यदि आप उस सुमुखी को मंत्र बल से गुप्त रूप से यहाँ खींच लाएं तो मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सिद्ध ऋषि का ये तो मामूली सा काम है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी बुला लेता हूं, लो अभी बुला लेता हूं। मंत्र पढ़ना शुरू किया, जपने लगे और कुछ ही समय में राजा को आश्चर्य हुआ कि वही युवती जिनको उन्होंने उस तालाब के पास देखा था उनके सम्मुख खड़ी है। रमणी बड़ी आकुल है, उसके एक हाथ में बेलन है और दूसरे हाथ में आटे की लोई है। वह विहल होकर राजा से कह रही है, राजन, इस समय आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अभी आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सकती हूँ। यह मेरे पति के भोजन का समय है, वे भोजन करने के लिए बैठे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे अभी विदा कर दीजिए। राजा उसकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ, उसका मन एकदम बदल गया। उसने सिद्ध ऋषि से कहा, इसका कहना ठीक है, अभी इसे लौटा दीजिए। सिद्ध ऋषि ने पुनः मंत्र जपा, नारी वहां से विलीन हो गई। इतने क्षणों में राजा कई विचार कर गया, यह मांत्रिक बड़ा भयंकर है। ऐसे लोग नैतिकता को तहस नहस कर डालते हैं। ये कभी इसी प्रकार मेरे रानीवास की रानियों का भी अपहरण कर सकते हैं, लोगों में व्यभिचार फैल सकता है। ये इस धरा पर रहने योग्य नहीं, इन्हें इनकी सिद्धि का फल मिल जाना चाहिए। नैतिकता के ऐसे लुटेरों को नाम शेष कर देना चाहिए, ही मेरा कर्तव्य है। वह सिद्ध ऋषि से बोले, सिद्ध जी अभी आप जाइए, जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तब मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। सिद्ध ऋषि ने बाहर निकले, राजा ने सैनिकों को कुछ संकेत किया। अब सिद्ध ऋषि अपने हृदय में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति का सपना संजोए हुए हैं और जैसे ही सीढ़ियों के नीचे की ओर जाने जा रहे थे, पीछे से सैनिक ने तलवार का एक भरपूर वार किया। सिद्ध ऋषि का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा और धड़ सीढ़ियों के नीचे लुढ़क गया। इस प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ से अनभिज्ञ और धर्म अर्थ और काम में लीन राजा ने मोक्ष पुरुषार्थ से भ्रष्ट और अर्थ और काम की ओर आकर्षित सिद्ध ऋषि को काल के गाल पहुंचा दिया। मतलब अकाल में ही विनाश को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष पुरुषार्थ कितना जरूरी है। जिस मनुष्य के जीवन में 3 पुरुषार्थ तो है पर चौथा मोक्ष पुरुषार्थ नहीं, तो उसका ये मनुष्य जन्म भी उस सिद्ध ऋषि की तरह विनष्ट होने वाला है और अनंत संसार के परिभ्रमण कराने वाला है। तो इस प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है और सिर्फ मनुष्य गति के जीव ही उस पुरुषार्थ को कर सकते हैं। आप और हम सबको ये सुंदर अवसर मिला है, जिनवानी का हमें आलंबन मिला है और इसके माध्यम से हम मोक्ष पुरुषार्थ को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। धम्मे कये नेव हरे बंधम अथे जये नेव गमे भीम कामे रये नेव हवे सोखम मोहम सयातिन्नि विहालहिता। धर्म करने पर भी आत्मा बंधन नहीं काट सकता। अर्थ में यत्न
सिद्ध हो जाने पर भी भय अंश मात्र भी दूर नहीं होते और काम में लीन होने पर भी सुख का आस्वादन नहीं होता। खेद है कि इन तीनों पुरुषार्थ को पाकर भी जीवन सदा व्यर्थ होते हैं, अर्थात तीनों पुरुषार्थ के होते हुए भी जीवन सार्थक नहीं हो सकता। पुण्य भी कर्म है, अतः जीव उससे बद्ध ही होता है और नैतिकता आत्मलक्ष्य के अभाव में बंधन लगती है, अतः जीव उच्च खंड बनकर उसे भंग करने में ही जीवन के साफल्य का दर्शन करने लगता है। अर्थार्जन जीवन के निर्वाह और सुरक्षा के लिए किया जाता है, परंतु अर्थ सिद्धि होने पर जीव अनेक आतंकों से गिर जाता है और जीवन संकट में पड़ जाता है। सुख प्राप्ति के लिए कामरत मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। इस प्रकार मोक्ष पुरुषार्थ के अभाव में तीनों पुरुषार्थ से समृद्ध जीव भी कदापि सफल नहीं होते और तीनों पुरुषार्थ भी वृथा हो जाते हैं। इस प्रकार चारों पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ क्यों प्रधान है, उसकी क्या महत्वता है, इस बात को हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे मुनिश्री आगे की गाथाओं में किस प्रकार का वर्णन करते हैं हम समय पर श्रवण करेंगे, हमें ज्ञात होगा। समय हो रहा है, आपकी कुछ जिज्ञासा हो तो 5 मिनट का समय है, अपन वो कर सकते हैं। हाँ, आप में से किसी या इस विषय में आप में से कोई और स्पष्टीकरण करना चाहें तो भी आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। इस विषय में और कोई स्पष्टीकरण करना चाहता है तो वो कर लें, अन्यथा आपके अगर कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, समाधान करने का प्रयास करें। जय जी धर्म को नंदी। मोक्ष हाँ, वसंता भाई फरमाओ। क्या अभवी नौकार मंत्र नहीं गिनता है? अभवी नौकार मंत्र नहीं गिनता है क्या? नौकार मंत्र गिन सकता है, संयम की आराधना कर सकता है, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करके नवग्रह तक भी चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बगैर अत्याचार के संयम का पालन करता है। अच्छा हाँ, तो कोई बाधा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जय जिनेन्द्र। ठीक, जय जी। हाँ, और कोई? ये धर्म को मोक्ष से अलग क्यों कहा, मतलब वो पर क्यों कहा धर्म को? नहीं, यहाँ पर धर्म का मतलब ये साधना नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है साधनों को उत्पन्न करना। साधन के रूप में धर्म पुरुषार्थ। ग्रस्त के लिए साधन की आवश्यकता होती है, तो वो साधन है। उत्पन्न करना, पैदा करना। जैसे काष्ठ की पुतली को बनाया ना सुथार ने, तो यहां पर बनाने के अर्थ में जो साधन चाहिए बाकी के 3 पुरुषार्थ के लिए, उस अर्थ में है धर्मार्थ पुरुषार्थ। क्लियर हुआ जी आपको? ठीक है। धर्म, हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? मतलब धर्म का अर्थ साधन दिया। हाँ, साधन यहाँ पर जो क्रिया करते हैं वो नहीं है, वो मोक्ष पुरुषार्थ में है। वो साधन इकट्ठे कर, साधन प्राप्त करना अर्थ धर्म पुरुषार्थ का काम। और किसी की कोई जिज्ञासा? और किसी को कुछ पूछना है? जय जिनेन्द्र मास्टर जी। हाँ, जय जिनेन्द्र कल्पना जी। अभवी आत्मा कैसे समझना? अभवी आत्मा कैसे समझना? हाँ, अभवी आत्मा है कैसे देखिए समझना? अभवी का निर्णय सिवाय केवल ज्ञानी भगवंतों के कोई नहीं कर सकता। छद्मस्त नहीं पहचान सकते भवी है या अभवी है, पर ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं भवी अभवी की पहचान
में स्वयं को अपन देखना चाहें कि मैं भवी हूं या अभवी, तो जिसके मन में ये शंका होगी वो संभवतया भवी है। अभवी के मन में ये शंका ही नहीं होती कि मैं भवी हूं या नहीं हूं, ऐसा ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं। बाकी तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं, अन्य नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी जो करनी होती है साधना बिल्कुल निरतिचार पालन करता चारित्र, और मात्र चारित्र के पालन से नवग्रह तक की यात्रा कर लेता है। द्रव्य रूप से ही पाल रहा है वो, उसके पालने के पीछे यश, कीर्ति, इंद्र का पद, ये सारी बातें होती है, और बिल्कुल दोष नहीं लगाता है, निरतिचार पालन करता है। क्लियर हुआ सर? ये तो हो सकता है ना कि हमें सुन के भी पता लग रहा है कि भवी है या अभवी है, मतलब हो सकता है हमें ये भाव तभी जगे हो कि सुन के हमें पता लगे भी भवी है कि अभवी। हाँ, तो यही बता रहा हूं, जिसके मन में शंका होगी मैं भवी हूं या नहीं हूं, संभवतया वो भवी है। बाकी निश्चय में तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। पर अभी केवल ज्ञानी तो नहीं ना, इस काल में तो केवल ज्ञानी तो नहीं है, अभी नहीं है। और इस सारे में तो देखिए, ज्यादा धर्म की श्रद्धा भी कम होती जा रही है। अभी न्यू देखिए, जनरेशन को धर्म की श्रद्धा भी, तो कैसे जाने ऐसे? अब देखिए, कभी समझिए हम, हाँ कल्पना जी, ऐसा है, स्वयं को देख लें बहुत है, अन्य को देखने का प्रयास नहीं करें। ना तो हमारे पास योग्यता है, ना हमारी क्षमता है कि हम किसी को सर्टिफिकेट दे सकें। मैं क्या हूं, और अपने आप को भव्य समझकर हम श्रद्धा से, भक्ति से, हमारे अंदर कैसी भावना है उसके आधार पर हम अपने आप को जज कर सकते हैं। यश कीर्ति की भावना है क्या, दिखाने के भाव है क्या, या बनने के भाव हैं, ये हम अपने आप को देख कर सकते हैं। और अपन अपने आप को भवी मानकर साधना कीजिए ना। देखिए, अभवी भवी नहीं बन सकता, भवी अभवी नहीं होता। कदाचित क्वचित कोई अभवी है तो भी अगर साधना करेगा तो पुण्य तो बांधेगा ना, पुण्य तो इकट्ठे होंगे, अच्छी गति में जाएगा ना, दुर्गति से तो बचेगा। तो हमें तो मोक्ष पुरुषार्थ में आगे बढ़ना ही है, चाहे कोई भी स्थिति है। क्लियर कल्पना जी? क्लियर हुआ आपके? हाँ, जय जय रहा।